अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज टेक पर। आज बात करेंगे 2 दिन से जितनी पूरी यूपी में जिस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है, अपराधी विकास दुबे की। विकास दुबे पुलिस राजनेता, एक ऐसा घिनौना गठजोड़ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर साबित कर दिया है कि किस तरह अपराधी, पुलिस और नेता मिलकर एक घिनौनी साजिश को अंजाम देते हैं और बेकसूर 8 पुलिस वालों की जान चली जाती है। आप सब पढ़ चुके होंगे अखबारों में, मुझे बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। एक गुंडा भाजपा सरकार के राज्य मंत्री को उसकी सभा में गोली चला के धमकाता है। राज्य मंत्री भागते हैं और थाने में घुस जाते हैं। वो गुंडा थाने में घुसता है, मंत्री को निकालता है और थाने में उसकी हत्या कर देता है। ऐसे सीन हमने पिक्चरों में तो देखे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने हकीकत की जिंदगी में कोई ऐसा सीन सुना भी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2001 के आसपास ये घटना घटी, कानपुर में घटी, और वो हत्यारा और कोई नहीं था, विकास दुबे था। विकास दुबे कोई मामूली आदमी नहीं, पूरा कानपुर उसको जानता है। आप कानपुर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी से बात कर लीजिए, किसी भी नेता से बात कर लीजिए, किसी भी पुलिस वाले से बात कर लीजिए, विकास दुबे को सब जानते हैं। आज पूरा दिन ये वायरल होता रहा कि किस तरह विकास दुबे का घर तोड़ दिया गया, गाड़ियां देखी गई, गाड़ियां तोड़ रही हैं पुलिस, उसका मकान तोड़ रहे हैं। तो कुछ बड़े मूलभूत सवाल हैं कि क्या ये पर्याप्त है? क्या उसका घर तोड़ देना, उसकी गाड़ी तोड़ देना विकास दुबे जैसे सिस्टम को खत्म कर देगा? मैं मान सकता हूँ कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, परिवार का हिस्सा है, गुस्सा है पुलिस वालों के मन में, लेकिन क्या कानून को हाथ में लेने का अधिकार आपको मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। मौजूदा सरकार में एक बड़ी परंपरा रही है एनकाउंटर की, और बहुत सारे अपराधी एनकाउंटर में मारे गए और सरकार क्रेडिट भी लेती रही है कि हमने अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया है, और बात की बड़ी बखान भी करती रही है सरकार की। और बात भी सही है कि बहुत सारे अपराधी एनकाउंटर में मारे भी गए हैं। जो मेरे को जानकारी मिली है उसमें ये है कि ये पता चला है कि विकास दुबे को एनकाउंटर करने की प्लानिंग थी। हो सकता है पुलिस के अपने अपने तरीके हैं, अब आप एनकाउंटर को जायज कानूनी भाषा में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस की अपनी रणनीति होती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। पुलिस में पिछले दिनों में लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस पे हमले हुए हैं। डीजीपी ने एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में कहा गया कि आपको पुलिस पे हमले कैसे कैसे रोके जाने चाहिए। पुलिस के ट्रेनिंग में बताया जाता है कि अगर आप इस तरह किसी अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं तो क्या क्या मूलभूत चीजें होनी चाहिए। अब बात हम इस घटना की करते हैं। विकास दुबे के खिलाफ एक व्यक्ति ने एक FIR लिखाई 24 घंटे पहले। विकास दुबे को थाना, CO, SP, एडिशनल SP सब जानते थे। अगर वो FIR लॉन्च भी हुई है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए आधी रात का वक्त चुनना खतरनाक बात थी या कोई बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। आधी रात का वक्त आपने चुना तो जब आप थाने की गिरफ्तारी होती है किसी अपराधी की तो थाने की पुलिस आती है, मगर CO कई थानों की पुलिस के साथ वहां पहुंचने की तैयारी करती है। मतलब साफ था, केवल गिरफ्तारी नहीं, संभव है कि एनकाउंटर की भी रणनीति बनी है। लेकिन एक बड़ी चूक हुई। पुलिस उत्तर प्रदेश ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं ड्रोन पे, नई टेक्निकल तरीकों पे। वहां पे आप जाते हैं, JCB खड़ी होती है, आपको पता होता है कि JCB खड़ी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक खतरनाक इशारा है, अपराधी को पता है कि आप आ सकते हैं। थोड़ा भी अकल का इस्तेमाल किया होता, काश वो ड्रोन उड़ा दिया गया होता तो आपको पता चलता कि झटपट कितने लोग हैं, आपको उनकी एक्यूरेट पोजीशन पता करने के बाद आप उन पर अटैक कर सकते थे। ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो अटैक 12-1 बजे के बीच में किया गया, अगर ये सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में किया जाता है, जो कहा भी जाता है कि जब आप अपराधी को पकड़ने जाए तो भोर के टाइम उस पर अटैक करिए, क्योंकि वो ऐसा समय होता है जब सबसे ज्यादा आलस्य में व्यक्ति होता है। यहाँ उसका पालन नहीं किया गया। जो पुलिसकर्मी थे शहीद हो गए, वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने थे, वो हेलमेट नहीं पहने थे। ये तमाम बिंदु ऐसे हैं जिसपे एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या 8 लोगों की शहीद का बदला या 8 लोगों की शहीद का हम जो अपने मन में संवेदना है वो सिर्फ इस बात से पूरी कर सकते हैं कि हमने विकास दुबे का पूरा घर तोड़ दिया। आप बात करिए, अपने उच्च अधिकारियों से बात करिए कि हमारे बीच का एक अफसर, हमारे बीच का एक नौजवान सिपाही, हमारे बीच का एक दरोगा, हमारे बीच का एक CO शहीद हुआ है। हम विकास दुबे की जड़ों को खत्म करना चाहते हैं, और विकास दुबे की जड़ें उसका मकान तोड़ के, उसकी गाड़ी तोड़ के खत्म नहीं होंगी। विकास दुबे की जड़ें खत्म करना है तो वो चेहरे खत्म करने पड़ेंगे जो विकास दुबे जैसे गुंडे को जन्म देते हैं। जेल के अंदर, हवालात के अंदर, थाने के अंदर से मंत्री को निकाल के
जो व्यक्ति हत्या कर देता है उसके मानसिकता को खत्म करना है, उस मानसिकता को बढ़ावा देने वालों को खत्म करने देना है। आप लोग अपने आला अफसरों से मांग करिए कि 6 महीने की कॉल डिटेल विकास दुबे की आपको दी जाए, सार्वजनिक की जाए। वो नेता, वो अफसर, वो बुद्धिजीवी, वो वकील सामने आने चाहिए जो विकास दुबे जिनसे 6 बार बात कर रहा था। मेरे को यकीन है कि कोई आदमी इसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक नहीं करेगा। कारण बताऊं आपको, कारण ये है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, जो ताकतवर नेता है वो विकास दुबे के साथ है। अब आप इस पूरे खेल को समझिए। राजनीति अपराधीकरण का घिनौना तालमेल है विकास दुबे। अगर 6 महीने की कॉल डिटेल सामने आ जाएगी तो पता चल जाएगा सत्ता पक्ष कौन व्यक्ति उसको संरक्षण दे रहा था, विपक्ष कौन व्यक्ति उसको संरक्षण दे रहा था। नेता सब एक दूसरे को बचाते हैं। इस मामले में भी यही होगा। मैं दावा कर रहा हूं कि हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश के किसी बड़े अफसर की जो विकास दुबे की कॉल डिटेल को सामने कर दे। आप गैरकानूनी रूप से विकास दुबे का घर तोड़ सकते हैं, गाड़ी तोड़ सकते हैं, जनता को मैसेज दे सकते हैं, देखो हमारे साथियों की हत्या हुई, हमने बदला ले लिया। लेकिन बदला घर तोड़ के गाड़ी तोड़ते नहीं है। बदला उन लोगों के चेहरे को सामने लाके है जिनके दम पर विकास दुबे बहादुर पुलिस वालों के ऊपर उंगली चलाने की हिम्मत करता है। हमें उस उंगली के पीछे की मानसिकता को खत्म करना है। उन उंगली के पीछे हुए पैदा हुए उन ख्यालों को खत्म करना है जो ख्याल ये जन्म देते हैं किसी गुंडे को कि वो थाने में एक मंत्री की हत्या कर दे और 8 बेचारे बेकसूर लोगों के, पुलिस वालों के ऊपर गोली चला दे। हमको जड़ को खत्म करना है, उस मानसिकता को खत्म करना है। तो हर हालत में डिमांड करनी होगी कि विकास दुबे की 6 महीने की कॉल डिटेल हमें चाहिए ही चाहिए।